Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 5 states of matter, and in this video I will discuss here the gaseous law, and under the gaseous law I will discuss here Boyle's law. Boyle's law डिस्क्राइब द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लॉ जो है आपको क्या बताता है, तो प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हो और फिर आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेक करते हो तो उसके रिलेशन को बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो स्टेटमेंट क्या है इसका, कहता है कि द लॉ स्टेट्स दैट the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया जाए, फिक्स लिया जाए, तो हम क्या पाते हैं, वॉल्यूम जो होता है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन्स आपका क्या हो गया कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब आप रखोगे कांस्टेंट तो क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मीन्स आप लिख सकते हो कि V इक्वल टू K1/P। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जब हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, या प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि PV इक्वल टू K। मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो आपका प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें PV और किसका, P का, PV और PV वर्सेस P, तो क्या पाते हैं कि एट डिफरेंट टेम्परेचर आप क्या पाओगे कि PV का वैल्यू जो होगा प्रेशर बढ़ाने पर भी उसका इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स PV जो होगा, PV का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, आप प्रेशर यदि इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो PV का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे यहाँ T1 मान लो, ये T2 टेम्परेचर पर हमने लिया है, तो हम क्या देखते हैं, T2 जो होगा वो ग्रेटर देन T1 होगा। तो इस तरह से PV का ग्राफ जो होगा, PV वर्सेस P का जो ग्राफ होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही ग्राफ देगा। लेकिन यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, ये ग्राफ था PV अगेंस्ट P का। यदि हम एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करें किसका, तो P और V का यदि आप ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करोगे, मान लो कि हमने V ले लिया जो वॉल्यूम है और P क्या है, प्रेशर है, तो आप हमेशा ग्राफ क्या पाओगे, इस तरह से आपका होगा। मीन्स जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। ये है आपका किसका, तो V वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर का ग्राफ आपका, ठीक है। और यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, V और 1/P का, या 1/V और P का, यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें 1/V और P का ग्राफ लें, तो ग्राफ आपको क्या मिलेगा कि जैसे जैसे प्रेशर को घटाओगे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा, और आपका ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ देगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो डिफरेंट टेम्परेचर पर होगा, T1, T2 और T3 टेम्परेचर पर, जहाँ पर क्या होगा कि T1 इज लेसर देन T2 देन लेसर देन T3। मीन्स जैसे जैसे आप इसको बढ़ा, यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 1/V वर्सेस P का ग्राफ ले रहे हैं, ये हो गया आपका 1/V अगेंस्ट प्रेशर का ग्राफ आपको ये मिलेगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं,
isotherm graph. This graph is called, all these graphs is called the isotherm graph. This is called the isotherm ग्राफ मिलेगा, आइसोथर्म ग्राफ आपको मिल जाएगा। इसमें मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, डिफरेंट ग्राफ, कौन कौन सा, एक वॉल्यूम और प्रेशर का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो कि ये T1 है, उसी तरह से आप दूसरा भी ग्राफ लोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, T2, इसी तरह से T3 ग्राफ आपको मिलेगा P और V के वर्सेस में, जहाँ पर आप क्या पाओगे कि T1 जो होगा, T1 लेसर देन T2 लेसर देन T3, मीन्स आपको ये ग्राफ मिलते चला जाएगा, आपको ये कर्व लाइन ग्राफ देगा। और यदि आप ग्राफ किसका ले रहे हो, PV वर्सेस P का ग्राफ आप ले रहे हो, तो आपको ग्राफ क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करने पर PV का वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर तो आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, अपने आप घटते चला जाएगा, तो प्रोडक्ट जो होगा PV का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो ग्राफ है आपका, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म ग्राफ। अब आप देखो नेक्स्ट, जो हमने यहाँ पर एक रिलेशन डिराइव किया था, अभी रिलेशन क्या था हमारा, रिलेशन था कि PV इक्वल टू T। अब हम ऐसा करते हैं, सॉरी, PV इक्वल टू K, हमारा क्या रिलेशन था, PV इक्वल टू K, मीन्स PV जो है प्रोडक्ट, P और V का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर वॉल्यूम V1 ले लें और प्रेशर अप्लाई कर दें वहाँ कितना, तो P1 प्रेशर, सपोज करो कि लेट द वॉल्यूम, लेट V1 be the volume of gas at P1 pressure at constant temperature। तो क्या निकल के आएगा, P1 V1 इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, K कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि लेट V2 with the volume of gas at P2 pressure at constant temperature। तो हमारा क्या निकल के आएगा, P2 V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। तो हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, on the basis of equation 1 and equation 2 we can say here the P1 V1 equal to P2 V2। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। ये हम रिलेशन यहाँ पर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि P1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 अपॉन V1। ये रिलेशन हम यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं, किसका, तो दोनों के बीच का रिलेशन से। ये आपका जो होता है, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन, ये गैसेस लॉ बताता है, उसके बेसिस पर। अब हम यहाँ पर डेंसिटी के साथ भी इसका रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम डेंसिटी का रिलेशन इसमें हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे आप देखो, हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है बॉयल्स लॉ में, कि PV इक्वल टू K, ये कांस्टेंट हो गया हमारा, क्या है, PV इक्वल टू K हो गया। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी।
डेंसिटी हम लिख सकते हैं। तो मास को यदि हम स्मॉल m से इंडिकेट कर दें, स्मॉल m, और वॉल्यूम को v से इंडिकेट कर दें, सॉरी डेंसिटी को d से इंडिकेट कर दें, और v के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, p इंटू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, m इंटू d इक्वल टू k मीन्स p इंटू m अपॉन d इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमने किससे डिराइव कर लिया,